हाय गाइज। आज मेरा ये पहला क्लास है रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, यानी कि हिंदी में इसको हम बोलते हैं प्रजनन तंत्र। ठीक है, तो इसके बारे में हम आज जानेंगे कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता क्या है और प्रजनन तंत्र होता क्या है और क्या क्या पार्ट होते हैं और कैसे ये सहयोग करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे देखा है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कितने टाइप्स का होता है, तो यहाँ पे हमने जैसे लिख दिया है कि 2 टाइप्स ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, तो इससे हमें मतलब 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है वो हमारा हो गया इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, यानी कि जो हमें दिखाई नहीं देता है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे मैंने बताया कि 2 टाइप्स, पहला होता है इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, दूसरा होता है एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो पहले हम इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे। तो इंटरनल रिप्रोडक्टिव में पहला जो होता है ये हमारा ओवरीज हो गया। जैसे कि हम इसको अंक से भी डिवाइड मतलब आपको दिखा देते हैं। ठीक है, तो ओवरी हो गया, फैलोपियन ट्यूब और यूटेराइन ट्यूब। चाहे फैलोपियन ट्यूब बोलो चाहे यूटेराइन ट्यूब बोलो, दोनों का मतलब एक ही होता है, यानी कि दोनों का मतलब सेम ही है। उसके बाद तीसरा होता है यूट्रस। ठीक है, तो ओवरीज होता है, यानी कि हम यहाँ डायग्राम के माध्यम से समझेंगे तो थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमने ये वजाइना का इंटरनल पार्ट बनाया हुआ है, कैसे इसका स्ट्रक्चर होता है और कैसे काम करते हैं। तो हमने सबसे पहले ओवरी देखा था। ओवरीज अगर एक बोले जाएगा, जैसे हमने यहाँ पे एक के बारे में जो भी है, ये एक के बारे में मैंने इसको क्या किया है, ओवरी बोला है। और अगर दोनों के बारे में बोलेंगे तो ओवरीज बोलेंगे। तो उसी माध्यम से यहाँ पे ओवरीज दिया है, दोनों का मतलब। फिर भी मैंने यहाँ पे एक ही को डिनोट किया है, यहाँ पे ओवरी। ठीक है, उसके बाद ये राउंडेड लिगामेंट होता है जो यूट्रस से जोड़े रखता है, किसको, ओवरी को। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे लिख दिया है कि राउंडेड लिगामेंट। ठीक है, ये हमारा वजाइना हुआ, वजाइना का स्टार्टिंग पार्ट हुआ। यहाँ पे हमने आपको जैसे कि नोट कर दिया है, ये वजाइना हो गया, ये सर्विक्स है, सर्विक्स यहाँ पे हमने नोट कर दिया। और ये साइड का जो पार्ट है इसको हम यूट्रस बोलते हैं। ठीक है, और ये जो दोनों साइड आए हुए हैं यहाँ से, इनको हम फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं या यूटेराइन ट्यूब्स बोलते हैं। ठीक है, तो इसके माध्यम से समझेंगे कि जब भी फर्टिलाइजेशन होता है तो फर्टिलाइजेशन के माध्यम से जो भी कार्य चलता है, अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो केवल वजाइना में ही होता है, सर्विक्स तक फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। फिर जो भी पुरुष का और मेल और फीमेल का जो भी होता है, संकलित होता है, तो वो सर्विक्स को अटैच करता है। सर्विक्स को अटैच करने के बाद ये क्या करता है, फैलोपियन ट्यूब में जो भी है धीरे धीरे अपना क्या करता है, एग में जाता है, एग फर्टाइल होता है। तो वो बेबी का निर्माण जो प्रोसेस होता है वो आगे हम पढ़ेंगे। फिर जो है ये सारा चीज़ होता है। तो हमने जैसे कि पढ़ा यहाँ पे कि जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उसमें कौन कौन से पार्ट भाग लेते हैं। ठीक है, तो सेकंड हमने क्या बोला था आपको, सेकंड बोला था हमने आपको कि एक्सटर्नल। तो यहाँ पे जैसा कि हम देख सकते हैं, एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं। पहला हो गया मोल्स प्यूबिस, दूसरा हो गया लीबिया मेजोरा, तीसरा हो गया लीबिया माइनोरा, चौथा हो गया क्लाइटोरिस, पांचवा हो गया हाइमन, और छठा हो गया वजाइना। ठीक है, ये हमारे सेकंड पार्ट होते हैं एक्सटर्नल, जिसको हम देख सकते हैं और उसके बारे में बता सकते हैं। तो इंटरनल मतलब आगे आंतरिक ऑर्गन्स और एक्सटर्नल मतलब बाहरी ऑर्गन्स। ठीक है, तो हमने यहाँ पे जो भी मतलब डायग्राम दिया है, इस डायग्राम के माध्यम से हमने ये डायग्राम जो है इंटरनल के बारे में बताया था।
जैसा कि आप लोगों ने देख लिया है। तो एक्सटर्नल का मतलब जो भी पार्ट होगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, जैसा कि मैं प्रयास करता हूँ। ठीक है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हम इसको, ठीक है। तो ठीक है गाइस, मैं अगली क्लास में ट्राई करूँगा अभी। थैंक यू क्लास।